क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग झुकने लगे? क्या जिनपिंग ने ट्रंप की वजह से रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन की तरफ से रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रूस के बजाय चीन ने दूसरे देशों से तेल खरीद को बढ़ा दिया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन ने अगस्त 2025 के मुकाबले अगस्त 2024 में रूस से करीब 15% कम कच्चा तेल आयात किया है। इस कमी को पूरा करने के लिए चीन ने ब्राजील और इंडोनेशिया से तेल खरीद बढ़ा दी है। ब्राजील से चीन का आयात 50.4% बढ़कर 51.9 लाख टन हो गया है और इंडोनेशिया से आयात लगभग 90 गुना बढ़कर 26.6 लाख टन हो गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका से चीन ने कच्चा तेल की खरीदारी को लगातार तीसरे महीने सस्पेंड रखा है। चीन के इस रुख में बदलाव को लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये गिरावट अस्थायी उतार चढ़ाव है या फिर किसी बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन ने रूस से तेल खरीद कम करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें मार्केट डाइवर्सिफिकेशन यानी बाजार विविधीकरण, कीमतों का उतार चढ़ाव, उत्पादन और रिफाइनरी मेंटेनेंस जैसे तकनीकी कारण या फिर वैश्विक राजनीतिक दबाव जो कि अमेरिकी टैरिफ की तरफ इशारा करता है, ये प्रमुख वजह हो सकते हैं। कच्चे तेल की खरीद को लेकर चीन में बदलते ट्रेंड पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वरिष्ठ विश्लेषक चिम ली से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बात की है। चिम ली ने कहा, अगस्त का डेटा दिखाता है कि पिछले साल के अंत से ही चीन के रूसी तेल आयात में गिरावट का स्थिर रुझान है, भले ही कुछ महीने जैसे जुलाई में बढ़ोतरी इसमें अपवाद रहे हों। बता दें कि रूस अब भी चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, लेकिन कस्टम डेटा बताता है कि इस साल के पहले 8 महीनों में चीन के रूस से आयात में 8.6% की गिरावट आई है, जबकि कुल आयात में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ली ने आगे कहा, प्रतिबंधों के खतरे से चीनी आयातक बचना चाहते हैं, खासकर तब जब अमेरिका ने रूसी तेल के खरीदारों पर कड़ा जुर्माना लगाने की धमकी दी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अगस्त में अमेरिका ने भारत से आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है। भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल खरीद की वजह से लगाया गया है। दरअसल भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे चीन पर भी सामूहिक रूप से टैरिफ लगाएं, क्योंकि चीन की तेल खरीद मॉस्को को यूक्रेन पर हमले के लिए पैसे उपलब्ध करा रही है। लेकिन कई सार्वजनिक बयानों के बावजूद ट्रंप अब तक चीन पर यह टैरिफ लगाने से हिचक रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार बीजिंग के साथ चल रहे ट्रेड ट्रूस के बीच सावधानी से कदम बढ़ा रही है, जो 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वैसे तो अमेरिका से कच्चे तेल का आयात चीन की कुल आपूर्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा रहा है। बावजूद इसके बीजिंग ने जून से ही अमेरिका से तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। ली ने आगे कहा, अमेरिका से चीनी आयात अमेरिका चीन संबंधों की गहराई से जुड़ा हुआ है। जब तक दोनों पक्षों के बीच बड़ा व्यापार समझौता नहीं होता, तब तक स्थायी सुधार की संभावना कम है और मौजूदा हालात को देखते हुए ये बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ रूस से कच्चे तेल की खरीद में गिरावट के पीछे तकनीकी वजह भी बताई जा रही है। एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म वोटेक्सा की वरिष्ठ विश्लेषक एमा ली के मुताबिक अगस्त में रूस से तेल की आपूर्ति में कमी अस्थायी उतार चढ़ाव जैसी लगती है, जो मुख्य रूप से प्रोडक्शन साइट्स के मेंटेनेंस की वजह से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रूसी तेल प्रोडक्शन साइट्स जैसे कि सखालिन 1 अगस्त में मेंटेनेंस के कारण बंद थे, जिसे चीन को कम आपूर्ति मिली। कुल मिलाकर चीन की तरफ से रूसी तेल खरीद में कमी की वजह वैश्विक बाजार की बदलती रणनीति, प्रोडक्शन में टेक्निकल रुकावटें और राजनीतिक दबावों का मिश्रण लगता है। इस बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत भी की है, लेकिन फोन कॉल के बाद बहुत कम डिटेल्स शेयर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की आर्थिक वृद्धि मंद पड़ रही है। ऐसे में हो सकता है कि शी जिनपिंग अमेरिका के साथ कुछ समझौतों के लिए तैयार हो गए होंगे।
इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।